Hi, hello, good morning, my standard 5 James. All of you, beta, all well? I hope all of you well, right? अच्छे हो ना सब लोग, मज़े में हो? Okay, good morning again, students. And now, welcome in our Maths Magic class. Yes, our Maths Magic, not only my class, okay? It is your also. So, I am telling you, welcome to in our Maths Magic class. Yes, Vijay sir's स्टैंडर्ड 5 जेम स्टूडेंट्स मैथ्स मैजिक क्लास। ओके बेटा, तो अगेन हम लोग फिर से आ गए हमारे मैथ मैजिक में। आज फिर से कुछ नया सीखते हैं, राइट? हमारा जो चैप्टर चल रहा है ना, ये शेप्स एंड एंगल्स। सी हुज दिस? यस, कौन है ये? आप लोग में से कोई है? अच्छा, हाँ, कौन है ये? आप लोग, अब देखो, आप लोग का नाम तो मुझे नहीं पता है आप लोग में से, लेकिन ये उल्टा क्यों खड़ा है भाई? मेरे सामने मुंह करके देखो, हाँ, तो मुझे पता चले कौन है ये। ओके, अच्छा, बोले सर अभी नहीं देखना है, अभी जो स्लाइड्स दिख रही है ना, हम लोग को स्लाइड्स खाने जाना है ना। यस, स्लिप का नहीं, ऐसे ऐसे मतलब पूरा, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, गुजराती में, हिंदी में क्या बोलते हैं? लपसरी बोलते हैं ना, लपसरी। यस, एंड इन इंग्लिश स्लाइड्स। तो सी, हम लोग आज फिर से चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। देखो ये बहुत मस्त गार्डन दिया है ना। हाँ, अभी गार्डन के अंदर ये 2 स्लाइड्स दिख रही है। देखो, इसके ऊपर कोई बर्ड भी बैठा है। अच्छा, मुझे ये बताओ, इसमें से कौन सी स्लाइड ऐसी है कि जिसके ऊपर आप चढ़ोगे तो एकदम बहुत ही ईजिली नीचे आ जाओगे? इसके ऊपर या इसके ऊपर? कौन बताएगा? यस, वेरी गुड, इसके ऊपर ना। ये छोटी है ना, देखो, ये एकदम सर लेके नीचे आ जाओ। यहाँ पे आते 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 धीमे धीमे शांति से लपसते लपसते मतलब यहाँ पे आ सकते हो। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा है ना, देयर आर 2 स्लाइड्स इन अ पार्क, विच स्लाइड्स हैज़ अ लार्जर एंगल? बड़ा एंगल किसके अंदर है? कौन बताएगा? यस, ये वाले में है ना, इसके अंदर बड़ा सा एंगल। चलो, मैं एक स्लाइड बना रहा हूँ, इसके अंदर देखना, इसके अंदर इससे भी बड़ा एंगल होगा। देखो, पता चल रहा है? यहाँ तक जा रही है ये स्लाइड, नहीं दिख रही है? ओके, अब दिखी? चलो, यहाँ से चढ़ गए आप लोग, ठीक है। अब यहाँ से फिसलते फिसलते आ रहे हो यहाँ तक, तो ये सबसे स्मॉल एंगल, देखो ऐसे पता चलेगा। ये यहाँ पे एंगल बन रहा है, राइट? यहाँ पे एंगल बन रहा है, इसके अंदर भी यहाँ पे एंगल बन रहा है, और इसके अंदर यहाँ पे एंगल बन रहा है। नाउ दिस वन इज द बिगेस्ट एंगल, राइट? आई मीन टू से मोर देन राइट एंगल। विच स्लाइड्स डू यू थिंक इन सफर फ्रॉम द लिटिल बॉय? वाई? बोलो, कौन बताएगा इसका आंसर? विच स्लाइड डू यू थिंक इज सफर फ्रॉम द लिटिल बॉय? यस, चलो, इसका आंसर आपको देना है, वाई। ओके, ढूंढ के रखो आंसर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो ठीक है, तो आज हम लोग हमारा चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। उसके पहले कुछ एंगल्स के बारे में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ओके बेटा, यहाँ पे ध्यान देना। देखो बेटा, अभी तक हमने जो एंगल्स देखे ना, वो 3 टाइप्स के एंगल्स देखे। देखो, अभी मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ, फिर हम लोग टेक्स्ट बुक में देखते हैं। हमने पहले राइट एंगल देखा, राइट? फिर क्या देखा? मोर देन राइट एंगल्स देखा, और उसके बाद हमने लेस देन राइट एंगल देखा। अभी तीनों एंगल का डिफरेंस हमको पता होना चाहिए, ठीक है? एक्चुअली एंगल्स इससे भी होते हैं, लेकिन हमें अभी मेजर कौन सा है? हमारे लिए 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है? ओके, तो मेजर 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के एंगल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज राइट एंगल, देन मोर देन राइट एंगल, और लेस देन राइट। अब ये इसका पिक्चर कैसा होता है, कैसा दिखता है इसका फिगर? राइट एंगल तो एकदम स्ट्रेट होता है। कैसा होता है? एकदम स्ट्रेट, राइट? ऐसे होता है। और ये कितने डिग्री का होता है? इसको डिग्री बोलते हैं, ठीक है? हाँ, ऐसे 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 कर सकते हैं। और यहाँ पे ये ऐसा ना, ऐसा कर्व बना के इसके अंदर लिखना पड़ता है 90 डिग्री। क्या बोलते हैं इसको बेटा? 90 डिग्री। ये राइट एंगल है। आप क्या लिखे? मोर देन राइट एंगल। तो आपको पता है कि राइट एंगल ऐसा है, तो इससे थोड़ा ज़्यादा, इससे ये मानो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन बना रहा हूँ मैं, तो ये राइट एंगल हो गया। लेकिन हमको राइट एंगल नहीं, इससे थोड़ा सी भी यहाँ से ज़्यादा हो ना, यहाँ से यहाँ तक कोई भी जगह पे हो, या तो ये वाला हो, या तो फिर ऐसा हो, या ऐसा कोई भी, तो ये सारे एंगल्स को क्या बोलेंगे बेटा? देखो, तीनों एक साथ में नहीं होते, या तो फिर आप इसको मान लो, या फिर इसको आप गैस कर लो, या फिर इसको गैस कर लो। तो ये जो बने ना एंगल्स, यस, ये डॉटेड लाइन है ना, ये वाला नहीं है। ये डॉटेड लाइन हो ऐसे स्ट्रेट होगी तो उसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल। लेकिन राइट एंगल से ज़्यादा हो, दैट इज़ कॉल्ड मोर देन राइट एंगल। ये कैसा होता है? 90 डिग्री से ज़्यादा, इसको लेस देन बोलते हैं। 90 डिग्री से ज़्यादा। ओके, समझ में आ रहा है? यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 91, हाँ, यानी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इसको बोल रहा हूँ ना, तो 0 to 90, 0 डिग्री टू 90 डिग्री। एक्चुअली 0 तो नहीं होता है, मतलब 1 से स्टार्ट होता है। ओके, हाँ, 0 डिग्री, हाँ, 0 to 90। देखो, ये माइंड में फिट कर लेना अभी, 0 to 90 डिग्री। इसका एंगल क्या होता है? तो 91 to
सॉरी स्टूडेंट्स, माय मिस्टेक, सॉरी बेटा, ओनली 90 डिग्री, हाँ ओनली 90 डिग्री, सॉरी माय मिस्टेक, सिर्फ 90 डिग्री होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड राइट एंगल। 91 डिग्री से लेकर 180, फिर से बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 90 ना, तो इसके बाद क्या होगा 91, 92, 93, 93। अब देखो, अब यहाँ से यहाँ तक का 90 हो रहा है, तो ये भी 90 होगा, यहाँ से यहाँ तक का भी 90 होगा ना, तो ये 90 और ये 90 कितने हो गए 180। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे कितना लिखा होगा 180। दिखाऊँ मैं आप लोगों को, देखना है, वेट नाउ सी बेटा, अभी मैंने बताया, देखो ये रहा पूरा 90 डिग्री है, यस समझ में आ रहा है, ओके। देखो ये पूरा 90 है, तो ये मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूँगा, ऐसे सीधे, ऐसे यहाँ से सीधी स्ट्रेट, और ये लाइन है, देखो ये 0 दिख रहा है आपको, 0, हाँ, तो ये 0 से 90, इसको क्या बोलते हैं 0 to 90 को, यस राइट एंगल, ओके। फिर देखो 90 के बाद ये पूरा 90, ये क्या होगा 91, 92, 93, 94, ये 95, फिर 96, 97, 98, 99 और ये 100। अब सोचो कि सर यहाँ पे तो 80 लिखा है, तो बेटा ये 80 का मतलब क्या होता है, मानो कि ये मैंने अभी इस टाइप में एंगल बनाया है, ठीक है, ये ऐसे बनाया है, मानो ये इस तरह से बनाओ ना, लाइक दैट, ऐसे बनाओ, मैंने आपको पहले ही बताया था, दोनों टाइप के एंगल्स हो, मतलब दोनों टाइप से ये एरो हो सकता है। तो जब इस टाइप का एरो हो, इस टाइप में एरो हो, तो हम लोग कौन सा देखेंगे बेटा, यस नीचे, सॉरी ऊपर वाला देखेंगे, कौन सा देखेंगे, ऊपर वाला, ओके। ये ऊपर वाला दिख रहा है, तो अब ये देखो 90 से ज़्यादा हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये 90 होगा पूरा, फिर ये तो 90 से ज़्यादा हो गया ना, यस 90 का 91, 92, 93, 94, 95 ऐसे होगा। तो देखो ऊपर वाला देखो, आप दिख रहा है, ये 90 के बाद देखो ये 100 आया, फिर 110, 120, 130, समझ में आ रहा है। और इस टाइप में एंगल हो तो ये तो 90 होगा, तो इधर भी जाओगे तो 90 के बाद, अब इतना मान लो ये एरो जिस साइड बना हो, ये नीचे वाला एरो जिस साइड बना, उसको 0 मानने का, उसको क्या मान लेने का 0। तो 0 से स्टार्ट करो, 0 के बाद यहाँ पे हो गया 90। सेम वे यहाँ पर, अब यहाँ पे एरो इस टाइप में बना है, इस साइड में, राइट, यहाँ पर राइट साइड में, यहाँ पर लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे 0 मान लेंगे, ओके। ये 0 डिग्री है, यहाँ से स्टार्ट करें 0, 1, 2, 3 ऐसे करके यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ पे यहाँ तक 90 हो गया। तो 90 के बाद अपने को यहाँ तक जाना है, 90 को 91, 92, अभी हम लोग मेज़र नहीं कर रहे, खाली मैं बता रहा हूँ। मानो यहाँ पे होगा 120, जस्ट इमेजिन, ओके, सॉरी जस्ट एज्यूम करते हैं। सेम यहाँ पे 0 है, तो यहाँ से 1, 2, 3, ये लाइन है, ये लाइन यहाँ पे कितना हो गया होगा, 90 हो गया होगा, समझ में आ रहा है बेटा। और यहाँ पे 91 ऐसे होगा। तो देखो यहाँ पे, अब इसके अंदर देखो, तो आपको ये ध्यान देना है, मानो एरो इस साइड बनाओ, इस साइड, ये रहा, इस साइड बनाओ, तो हम लोग नीचे वाला देखेंगे। कौन सा देखेंगे, नीचे वाला। फिर से बोल रहा हूँ, इस साइड बना हो तो हम लोग, यस नीचे दिख रहा है आपको, यानी ये बिलो लिखा है, बिलो का मेज़र है ना, और ये अपर, टॉप नहीं बोलेंगे, अपर, ठीक है, हाँ इसको डाउन भी बोल सकते हैं, और ये अप, डाउन यानी ये नीचे वाला। देखो एरो इस साइड का बने हो ना, तो ये 0, ये नीचे वाला मेज़र देखो, 0, 1, 20, 30 ऐसे करके 90, फिर 100, 110, 120। अब देखो मैंने अभी ये बताया ना, एरो इस साइड है, तो यहाँ पे 0 बना, ये 90, तो ये इस साइड, ये सारे एरो ये कितने होंगे, 90 से ज़्यादा है। देखो ये रहा 90 से ज़्यादा, 100, 110, 120, 130 दिख रहा है, तो ये मोर देन राइट एंगल। अब लेस देन सिंपल है, मानो इस साइड का एरो है, तो यहाँ पे क्या होगा, ओके देखो ये 90 होगा, राइट। अभी मैं सिखा रहा हूँ लेस देन राइट एंगल, तो ये 0 है, यहाँ पे 90 हो जाएगा, ये 90, लेकिन इससे कम होना चाहिए। मानो ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे ऐसे कहीं भी, तो ये एंगल हुआ कैसे, 90 से कम हुआ। देखो अब एरो इस साइड का है, कौन सा नंबर्स देखेंगे हम लोग, बिलो नंबर्स, ये रहा बिलो नंबर्स, ये दिख रहा है ये नीचे वाला। तो देखो मैं जस्ट मेज़र करके बताऊँ आपको, देखो चलो इसको मेज़र करते, देखो ये 0 के पॉइंट के ऊपर मैंने रख दिया, और ये जो मैंने लाइन रोकी थी ना, वो ये वाली लाइन पे मिल रही है, मैच हो रही है। ये लाइन धीमे धीमे आगे जाओ, ये लाइन कितना नीचे वाला देखना है हमको, ऊपर वाला नहीं नीचे वाला, 70, तो ये 70 का हुआ। तो हम इसको बोल सकते हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ, पूरा 90 हो दैट इज़ कॉल्ड राइट एंगल, 91 से 180 दैट इज़ कॉल्ड मोर देन राइट एंगल, और 0 डिग्री टू 89, 0 डिग्री टू 89 दैट इज़ कॉल्ड लेस देन राइट एंगल। माइंड में अभी फिट कर लो स्टूडेंट्स, ओके, कम ऑन, इसको खींचो और इन योर माइंड फिट आउट,
फिर से बोल रहा हूँ, पूरा की पूरा 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा क्या होता है, 91, 91 से स्टार्ट होता है, अप टू कहाँ तक होता है, यस देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 180 तक होता है, दिखाओ मैं, देख लो यहाँ पे 180 तक ही होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी 0 दिया है। अब ये कैसे, कौन सा मेज़र करना है आपको, ऐसे पता चलना चाहिए, एरो इस साइड में बनाओ यानी राइट हैंड में बनाओ, तो बिलो वाला देखो, बिलो वाले नंबर्स देखो, ये रहा बिलो वाले नंबर्स देखो, 0, 10, ये रहा 60, 70, 80, 90, 90 तो बीच में ही आएगा, राइट। फिर 100, 110, 120, ये ओके। अब एरो इस साइड का बनाओ, देखो आपको मैं एक मेज़र करके दिखाऊं, देखो ये 0 इधर है और ये एरो जा रहा है, तो कैसे मेज़र करेंगे, ये जो पॉइंट है दिख रहा है, ये पॉइंट है, तो हमारी ये जो पॉइंट दिख रहा है बेटा, ये पॉइंट को मैच करना है। सी मैं जूम करके बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैं जस्ट अभी हम लोग मेज़र नहीं, खाली मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। और ये जो लाइन है बेटा, ये लाइन, तो ये लाइन के ऊपर मैच होना चाहिए। और मानो एरो इस साइड का बना हो, इस साइड का, तो ये वाली लाइन के ऊपर मैच होना चाहिए। दोनों को मैच करना हमको पहले सीखना है, ओके। और ये जो दिख रहा है ये पॉइंट, ये पॉइंट है ये, ओके। इस पॉइंट को पहले पॉइंट के ऊपर मैच कराओ। नाउ देखो ये लाइन भी फिट हो गई है। अब मैंने कौन सा, ये रहा मेरा एरो, दिख रहा है थोड़ा बहुत। अच्छा बताओ ये ट्रांसपेरेंट क्यों है, पता है आप लोग को, यानी ट्रांसपेरेंट का मतलब पता चलता है ना, हम लोग इसके आर पर देख सकते हैं। तो ये वाला एरो देखो, ये एरो मैच हो रहा है, ये एरो, मेरी पेन का पॉइंट देखो आप लोग। अब ये एरो सीधा सीधा कौन सा है, ये रहा, ये ना, ये रहा। बोलो एरो इस साइड का बना है, कौन सा देखेंगे, ऊपर वाला यानी ये दिख रहा है, ये रहा, ये 130। तो ये जो है, ये एंगल कितने डिग्री का है, 130 का है। कितने डिग्री का है बेटा, 130। और यहाँ पे हमने मेज़र किया था वो 70 डिग्री था। एरो इस साइड का बना है, दैट्स वाई हमने कौन सा देखा, नीचे वाला। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, पूरा की पूरा 90 डिग्री, दैट इज़ कॉल्ड राइट एंगल। फिर 91 से लेकर 180, इसको डिग्री बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिग्री। 91 डिग्री टू 180, दैट इज़ कॉल्ड मोर देन राइट एंगल। और 0 to 89 डिग्री, दैट इज़ कॉल्ड लेस देन राइट एंगल। तीनों माइंड में फिट हो गया। 3 टाइप्स के एंगल्स होते हैं, राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल और लेस देन राइट एंगल। आपको सबके माइंड में पिक्चर होना चाहिए कि राइट एंगल यानी स्ट्रेट होता है, या तो फिर एरो इस साइड का बना हो तो भी ये स्ट्रेट होगा, या फिर एरो इस साइड का बना हो तो भी ये स्ट्रेट होगा, ओके। एरो इस साइड को या फिर इस साइड स्ट्रेट होगा। इसमें अभी मैंने बताया एरो इस साइड का बना हो तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा ही होगा। कहाँ से कितना ज़्यादा होगा, 91 से लेकर 180 तक ही होता है। एरो इस साइड का बना, इस साइड का, तो भी 91 से ज़्यादा ही होगा। तो ये तीनों चीज़ माइंड में फिट कर लो। कोई भी आपको इसका डेफिनेशन पूछे, राइट एंगल यानी क्या होता है, तो राइट एंगल मीन्स कि जिसका जो डिग्री होता है ना, कितना होता है, परफेक्टली प्रॉपरली 90 डिग्री। ये 91 to 180 और ये 0 to 89, ओके। इसको मगअप कर लेना। चलो अब हम लोग आगे न्यू कंटिन्यू करते हैं, ओके। सी स्टूडेंट्स, आप लोग को नोटबुक में ही लिख लेना है, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स, फर्स्ट वन इज़ राइट एंगल। आप लोग नोटबुक में इसी तरह मेरे साथ मत लिखना, क्योंकि मेरे पास तो स्पेस कम है पेज की, दैट्स वाई मैंने ऐसे पैरेलल लिखा है, ओके। पहले आप नंबर 1 डालना राइट एंगल, फिर ऐसे नीचे लिखना, ऐसे एरो बना कर दें एकदम स्ट्रेट लाइन, बीच में ऐसा एंगल बना के लिख दें, 90 निकले लिखना परफेक्टली 90 डिग्री। फिर मोर देन राइट एंगल। अच्छा बेटा, मोर देन राइट एंगल को क्या बोलते हैं, येस ऑब्ट्यूज, और इसको एक्यूट, ओके। अभी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ना। और इसके अंदर क्या लिखोगे, मोर देन राइट एंगल में ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ध्यान रखो। और आपको अपने रिमेंबर के लिए करना है तो आप इनमें ये दोनों कर लेना, ये दोनों ड्रॉ करना और नीचे लिखना 91 डिग्री टू 180 डिग्री। फिर लेस देन राइट एंगल, तो ये देखो लेस देन राइट एंगल है, ओके। बेटा यहाँ पे भी एरो होता है, मैं एक्चुअली भूल गया, दोनों साइड एरो होता है, ओके। दोनों साइड एरो, 0 to 89, ओके ओके। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ना, कुछ एंगल्स पढ़े थे, फिर गार्डन देखा था। अभी 2 क्वेश्चन बाकी। सी लुक फॉर द बर्ड्स विच हैव बीक्स विथ स्मॉल एंगल्स। आप लोग को कुछ ऐसे बर्ड्स के नेम लिखना है, राइट, कि जिसके ऐसी स्मॉल बीक्स हो, ओके, ठीक है। अगेन क्वेश्चन, इन द पिक्चर मार्क एंगल्स बिटवीन द 2 ब्रांचेस, विच 2 ब्रांचेस हैव द बिगेस्ट एंगल। देखो ये रहा पिक्चर, ये पिक्चर के अंदर कोई भी 2 ऐसी ब्रांच बताओ कि जिसके बीच में बिगेस्ट एंगल बन रहा हो, यानी कि मोर देन राइट एंगल। लाइक मुझे यहाँ पे कौन सा लग रहा है, एक ये लग रहा है, देखो एक ये और ये स्ट्रेट, लेकिन ये ब्रांचेस नहीं है, हाँ ऐसा नहीं पता चल रहा है।
ये स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है। कोई ऐसी ब्रांच दिख रही है आप लोगों को? ये देखो यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी एंगल बन रहा है, अगेन यहाँ पर भी एंगल है, लेकिन सारे स्मॉल एंगल्स है, राइट, यानी कि लेस देन स्मॉल एंगल, हाँ सॉरी लेस देन राइट एंगल है। ठीक है, चलो इसको आपको फाइंड आउट करना। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू कर रहा हूँ, एंगल्स इन नेम्स। तो हमारा जो नेम्स होता है बेटा उसमें भी एंगल्स होता है। देखो यहाँ पे एक नेम लिखा है, यू नो देर आर एंगल्स इन द लेटर्स ऑफ योर नेम्स टू, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में हो ना नेम, तो ही हमको पता चलेगा इसमें एंगल्स है। देखो यहाँ पे एक नेम लिखा है, कौन सा नाम लिखा है? सुखमन। इस खमन खाना है आपको? आप खमन खाते हो बेटा? येस, येलो कलर का होता है ना, ये एकदम स्पॉन्जी होता है, राइट। ओके, नाउ इसका नाम लिखा है ना सुखमन, सुखमन लिखा है। देखो ऐसे करके, तो ये देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे एंगल, यहाँ पर सब जगह एंगल, जहाँ एंगल बना है ऐसे यहाँ पे ड्रॉ किया है लाइन। आप लोग टेक्स्ट बुक, अपने टेक्स्ट बुक में देखना पता चलेगा। 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर यहाँ पे ये 1, फिर 2, फिर ये 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो इसमें नीचे एक लाइन लिखी है, इन माई नेम देर आर 11 राइट एंगल्स। 11 राइट एंगल्स है। ओके चलो, आपको पता है ना स्ट्रेट लाइन पे राइट एंगल बोलते हैं। तो देखो ये स्ट्रेट है, तो ये 1 एंगल हुआ, इसने 11 बोला है, हम लोग काउंट करते 11 है कि नहीं, राइट। 11 राइट एंगल बनते कि नहीं बनते, जस्ट वो देखते हम लोग। चलो देखो ये 1 2 3 4, 4 हो गया। 4 के बाद ये 5 6, मैं कौन से एंगल काउंट कर रहा हूँ? राइट एंगल। राइट एंगल ऐसे स्ट्रेट होता है, या तो फिर ऐसे, ये भी स्ट्रेट हुआ ना, देखो ये रही लाइन। ओके, तो 1 2 3 4 5 6, 5 6 हो गया, यहाँ पे बनना ही नहीं, 6 5 6 के बाद 7 8 9 10, 10 बन गया। 10 के बाद हाँ ये रहा 11, ये रहा, ये तो स्मॉल है, देखो ये स्मॉल है, ये सारे ये बिगेस्ट एंगल है, ये बिगेस्ट है, ये भी बिग है, ये स्मॉल है दोनों। तो 11 यस इज करेक्ट, 11 राइट एंगल्स है। देर आर ऑल्सो 10 एंगल्स लेस देन राइट एंगल, यानी 10 एंगल्स कैसे है? जो स्मॉल है, राइट। हाँ 0 to 89 के बीच में होता है ना, वही। चलो अब यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन दिया है, राइट 3 नेम्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन्स एंड काउंट द एंगल्स। चलो मैं एक नेम लिख देता हूँ, मेरा खुद का नाम लिखता हूँ, ठीक है। मैं पहले लिखता हूँ वी, देखना इसके अंदर एंगल्स कौन से है। मैं बड़े लेटर्स में इसलिए लिख रहा हूँ, आप लोग एंगल्स इसके अंदर फाइंड आउट कर पाओ ना, दैट्स वाई। वी आई, आपको मेरा नाम पता है? यस स्टूडेंट्स, डू यू नो ऑल? यस, व्हाट इज़ माय नेम? ओके विजय सर, ओके बेटा, VIJ। देखो मैं स्ट्रेट बना रहा हूँ ताकि मैं इसके अंदर एंगल्स बना पाऊँ, ओके, इसलिए स्ट्रेट लाइन में मेरा नाम लिख रहा हूँ, VIJAY। चलो मैं पेन से करूँ, अच्छा पेंसिल से। देखो कितने एंगल्स बन रहे हैं, पहले एंगल्स कितने बन रहे हैं वो देखो। यहाँ पे बनना है ये 1 एंगल, ये 2 3 4 5 6 7, दिख रहा है सबको? जूम करूँ? ओके नाउ सी, पहले VIJAY लिख दिया। देखो ये 1 एंगल, 1 के बाद 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे बन रहा है 8 9 10, 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 एंगल्स है मेरे नेम में। कितने एंगल्स है बेटा? नंबर ऑफ एंगल्स लेस देन राइट एंगल, नंबर ऑफ राइट एंगल्स, नंबर ऑफ एंगल्स मोर देन राइट एंगल, ये सारा हमको डेटा फिल करना है। चलो मैं आप लोग के सामने कर रहा हूँ। पहले तो सबसे पहले नंबर ऑफ राइट एंगल्स, राइट एंगल स्ट्रेट होता है ना, ये स्ट्रेट नहीं है। ओके यहाँ से देखो राइट एंगल्स है 1 2 3 4, मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। ओके 4 एंगल्स है इसमें राइट एंगल्स, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 एंगल। देखो ये इसको मैंने क्यों काउंट नहीं किया? क्योंकि अभी मैं कौन सा काउंट कर रहा हूँ? राइट एंगल्स काउंट कर रहा हूँ। इसमें एक भी राइट एंगल नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 1, देखो स्ट्रेट है ना, इसलिए 1 2 3 3 इसमें है राइट एंगल्स। हाँ ये तो स्मॉल है, ये भी स्मॉल, ये भी स्मॉल, ये बिग एंगल है बेटा, यानी कि मोर देन राइट एंगल है। ये भी राइट एंगल है, ये भी। हाँ तो टोटल 4 + 3, टोटल कितने हैं? 7। राइट एंगल्स कितने बन रहे हैं? 7। नाउ नंबर ऑफ एंगल्स मोर देन राइट एंगल्स, तो मोर देन राइट एंगल्स कितने हैं? ये तो स्मॉल है, इसमें तो है ही नहीं एक भी, इसमें भी नहीं है, इसमें है मोर देन राइट एंगल्स 1 2 2, हाँ यहाँ पे ओनली 2 है, राइट 2, फिर
ये रहा देखो, ये 3 और ये 4, 1 2 3 4 4, ओके 4. नाउ नंबर्स ऑफ एंगल लेस देन राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल तो यहाँ पे है ही, ये रहा 1, 1 के बाद ये 2 3 4 4 और एक 5, कितने हैं यहाँ पे 5, यहाँ पे लिख दो 5. बेटे टोटल एंगल्स काउंट करो कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 है. जस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, काउंट करो इतना 16 हो रहा है. 7 and 4 11 11 और 5 16, यस हो गया. तो टोटल इसमें 16 एंगल्स है. ये 16 एंगल्स में से 7 एंगल्स ऐसे जो राइट एंगल्स है, फिर मोर देन राइट एंगल्स ऐसे 4 है, और नंबर ऑफ एंगल्स लेस देन ऐसे कैसे 5 है. अब ये पता है ना राइट एंगल्स किसको बोलते हैं, पूरा 90 डिग्री होना चाहिए. ये मोर देन 91 से 180, और ये वाला कौन बताएगा, यस ब्रैकेट में लिख के बताऊँ, यस कौन बताएगा, लेस देन है बेटा 0 डिग्री से 89, 89 के बाद तो क्या आता है 90 आता है ना, तो 90 तो फिर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट एंगल्स. चलो मैं एक नेम आपको दे रहा हूँ, उसको आपको करना है होमवर्क में. नेम इज़, बहुत सिंपल नाम दे रहा हूँ ताकि आप लोग एंगल्स काउंट कर पाओ. आप लोग देखना मैं कौन सा नेम लिख रहा हूँ, U S H A, USA, उषा. क्या नाम है ये, उषा. तो इसके अंदर आप लोग टोटल एंगल्स काउंट करके पहले यहाँ पे साइड में लिख लो रफली, फिर ये तीनों डिवाइड करना और फिर तीनों को काउंट करना, ये तीनों ये टोटल एंगल्स के हो रहे कि नहीं. और यहाँ पे ये जो थर्ड ब्लॉक है ना, इसके अंदर ये इसके अंदर आप लोग को अपना खुद का नाम लिखना है और फिर एंगल्स को काउंट करना है. ओके आएगा ना सबको. नाउ सी अगेन एक एक्टिविटी है, सी हम लोग फटाफट एक्टिविटी देखते हैं बेटा. पुट 10 मैथ मैजिक बुक्स, ओके 10 मैथ मैजिक यानी आपके सारे आप लोग को आना पड़ेगा, मुझे 10 स्टूडेंट्स को मेरे पास, ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, इसके जैसे 1 by 1 टॉप 10. हाँ ये टॉप 10, ओके आप लोग में से टॉप 10 स्टूडेंट्स आते हो ना एग्जाम में, वही. नाउ डू दिस विथ 6 बॉक्स. पहले आगे मैंने लाइन पढ़ना भूल गया. कीप 1 बुक स्लैंटिंग टू मेक अ स्लाइड, ओके ऐसे स्लैंटिंग करना है राइट, ताकि ये स्लाइड बन जाए. ओके तो पहले ये 10 बुक्स रखी और एक बुक को ऐसे रख दिया तो ये स्लाइड बन गया. देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये रहा, दिख रहा है एंगल. ओके अब मानो यहाँ पे लिखा है नाउ डू दिस विथ 6 बुक्स, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, यहाँ पे 6 हो रहा है. यहाँ पे मैं बुक रखूँगा तो ऐसे बुक हो जाएगी. देखो बेटा यहाँ पे दिख रहा है सबको, ऐसे बुक होगी ना. तो यहाँ पे देखो आप लोग के सामने दो, एक्चुअली अभी मेरे पास 10 बुक्स नहीं है, ये 10 बुक्स है और एक देखिए तो ये स्लाइड बनी. यहाँ से सीधे आप लोग यहाँ से यहाँ से आप लोग लपसरी खाओगे ना, यानी स्लाइडिंग करोगे ना, तो ये सीधा नीचे आ जाओगे. और ये 6 बुक के बाद या तो ये धीमे धीमे आओगे. कौन सा स्पीड ही आओगे नीचे, ये वाली पे स्पीड में आ जाओगे ना, यहाँ से सीधे सड़क के नीचे आ जाओगे. यहाँ पे अब टाइम लगेगा. वही क्वेश्चन हमको पूछा है, रोल अ बॉल फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम विच स्लाइड डज द बॉल रोल डाउन फास्टर. बोलो इसके ऊपर बॉल रखना है. चलो एक्चुअली तो बुक्स है ना, बुक्स के ऊपर हम लोग थोड़ी ना चढ़ेंगे. ओके मानो बॉल रख दिया, बॉल को ऐसे नीचे रखेंगे, बोलो किसके ऊपर से एकदम स्पीड में किस में से नीचे आएगा, ये वाली बुक से कि ये वाली. ऑब्वियसली बेटा इसके ऊपर से नीचे आ जाएगा ना, एकदम रखेंगे तुरंत ही नीचे आ जाएगा. ये 10 बुक्स है ना उसके ऊपर से. तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो 10 बुक्स है ना, हाँ 10 बुक्स वाला, 10 बुक्स क्या लिखा, फ्रॉम विच स्लाइड, तो 10 बुक्स स्लाइड. ओके विच स्लाइड हैज़ द स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल किस में बन रहा है, तो ये तो देखो थोड़ा स्मॉल बन रहा है ना, ये स्मॉल है कि फिर ये स्मॉल है, तो बेटा ये स्मॉल है, ये 10 बुक्स वाला स्मॉल. देखो इसको मैं ड्रॉ करके बताऊँ, ये वाला है ना, ये ऐसा बन रहा है ऐसे, और ये 6 बुक वाला है ना, वो ऐसा एंगल बन रहा है ऐसा. अब आप लोग देखो ऐसे ऐसे देखो, बताओ मुझे ये वाला बड़ा है ना. चलो थोड़ा इसको भी मेज़र करते, आप लोगों को मज़ा आएगी. इसको मैं मेज़र कर रहा हूँ, देखो पता है ना ये 0 होगा. ओके तो इसको मुझे मैच करना है. देखो ये मैं मेज़र कर रहा हूँ, देखो ये वाली लाइन पे आ रहा है, यानी ये वाली लाइन आपको दिख रहा है बेटा. देखो ये पेंसिल ये वाली लाइन है, ये वाली, हाँ
ये वाला लाइन सीधी है, यानी 30, नीचे वाला देखना पड़ेगा ना 30, ये 30 का बन रहा है ओनली। इसको भी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मैच होनी चाहिए, 0 ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, मैच करवा दिए, ये वाली लाइन पे हो रहा है, और ये लाइन यानी ये 60 हो रहा है। ओके, तो मुझे बताओ इसमें से कौन सा स्मॉलर एंगल हुआ बेटा? यस, कौन सा, 10 बुक्स वाला कि 6 बुक वाला? यस, 10 बुक्स वाला। ओके, विच स्लाइड हैज़ ए स्मॉलर एंगल? तो यहाँ पे लिख दो 10 बुक्स इज स्मॉलर एंगल। ओके, ये दोनों क्वेश्चन है ना, ये आप लोग नोटबुक में लिख लेना। ओके, समझ में आ रहा है? देखो देखो यहाँ पे सब लोग वही चीज़ आ गई ना, यहाँ पे स्लाइड आ गई। अभी जो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्वेश्चन बताया था ना, पूछा था ना, वही। तो ये स्मॉल एंगल है, राइट, और ये थोड़ा उससे बड़ा है दोनों कैसे? इसमें से कोई भी एक एंगल राइट एंगल है बेटा? एक भी नहीं है। ओके, बिटवीन 2 इसमें से कोई भी एक ऐसा है बेटा कि जो मतलब मोर देन राइट एंगल हो? मोर देन नहीं, मोर देन एक भी नहीं है, राइट। ओके, तो ये दोनों लेस देन राइट एंगल है, यानी एक्यूट एंगल है, राइट, यानी 0 से 89 के बीच में ही होगा दोनों। देखो ऐसे नहीं पता चल रहा है ना, तो मैं बुक को ऐसे कर रहा हूँ। नाउ सी, ये वाला एंगल्स ऐसे बन रहा है, ऐसे। ओके, और ये वाला जो एंगल है ना, वो ऐसे बन रहा है, ऐसे, और ये ऐसे बन रहा है। अभी मैंने बुक्स का बताया ना, सेम। तो ये वाला बेटा स्मॉल है, राइट, और ये थोड़ा, दोनों है तो लेस देन है, ये दोनों लेस देन है 90। देखो ये यहाँ पे 90 होगा, यहाँ पे 90 होगा। समझ में आ रहा है बेटा आपको? ओ थोड़ा ब्लर हो रहा है। नाउ ये 90 होगा, ये भी यहाँ पे 90 होगा, लेकिन 90 से कम ही है ना। तो ये दोनों एंगल कैसे बेटा? एक्यूट एंगल हुए। कैसे एंगल हुए? एक्यूट एंगल। चलो अब थोड़ा होमवर्क भी ले देता हूँ मैं आपको। ओके, सी स्टूडेंट्स, होमवर्क उससे पहले मैं आपको एक एक्टिविटी बता रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा ना, वो चेंजिंग शेप्स है। आप लोग जो साइकिल होती है ना, साइकिल की जो टायर होता है, आगे पीछे का टायर, एक टायर के अंदर जो ट्यूब होती है, ऊपर टायर होता है रबर का, उसके अंदर ट्यूब होती है, ट्यूब का वाल्व होता है, जैसे हम लोग एयर भरते हैं, राइट, एयर। तो ये जो वाल्व होता है बेटा, यस, ये वाल्व हो, मानो कोई वेस्टेज वाल्व हो, कोई शॉप पे मिलेगा, उसको बोलना ये वाल्व है। वाल्व के अंदर एक रबर ट्यूब आती है, कैसी होती है? ऐसी लंबी होती है, पाइप जैसी, कि जिसके अंदर मैच स्टिक ईजिली डाल सकते हैं। देखो ये रबर की पाइप है, यस, कौन सी है? तो ये जो रबर की जो ट्यूब होती है ना, ट्यूब का वाल्व है। देखो यहाँ पे लिखा है ट्यूब वाल्व, कहाँ गया? ये रहा, देखो रबर ट्यूब दिख रहा है। रबर ट्यूब का जो वाल्व होता है ना, उसको वाल्व बोलते हैं। तो वो रबर ट्यूब का वाल्व, लेकिन कौन सा? जो साइकिल में होती है ना, वो उसका वाल्व का, इसके अंदर छोटी सी ट्यूब होती है, वो ट्यूब का छोटा सा टुकड़ा लेना है, वैसे 1/7। ये आपको घर पे एक्टिविटी करनी है। ओके, इसके दोनों हम लोग मैच स्टिक डाल सकते हैं, और इसके अंदर ऐसे लगा के, ऐसे पहले दोनों के अंदर बीच में डालो, फिर ये इसके अंदर डालो, रबर ट्यूब के अंदर 1 सेंटीमीटर का कट करने का, 1 सेंटीमीटर का कट करो। ओके, फिर ट्राइंगल बनाओ, फिर ऐसा अलग अलग शेप्स ड्रॉ करो। ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ, लेकिन अभी ट्यूब नहीं है मेरे पास, दैट्स वाई आप लोग को खुद ही एक्टिविटी करनी है। अब इसको आप लोग खुद देखना। देखो ये जैसे फिंगर से कैसे जंप करा रहे हैं, ऐसे ऐसे टच करवा रहे हैं ना, तो ये इसमें शेप के अंदर कुछ चेंज होता है कि नहीं होता है, वो आपको नोटिस करना है। ओके, चलो तो अब होमवर्क ले लेते हैं। सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 वर्कबुक के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7 एंड पेज नंबर 10, यस, ऑन पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 7, एंगल्स आर मेजर्ड विथ डैश। किससे मेजर करते हैं, वो जो है ना, उसका नाम लिखना है। ओके, अच्छा आप लोग ये होमवर्क में खुद ही करना है, फिर मैं नेक्स्ट टाइम इसको करवाऊंगा, ठीक है, वर्कबुक के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इसके अंदर हम लोग को लिखना है राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज यानी मोर देन, और एक्यूट यानी लेस देन। अभी मैंने बताया ना मेजर, वही इसके अंदर लिखना है। देखो 95 है, तो ये 90 से 91 से 180 के बीच में, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज। क्वेश्चन नंबर 8, देन क्वेश्चन नंबर 9। ओके, ये तीनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा, फिर से बोल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 ऑन पेज नंबर 10, देन क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ये तीनों आप लोग को होमवर्क में करना है। ओके बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।